योगी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सनातन के खिलाफ साजिश बिल्कुल भी बर्दाश्त तो नहीं कर सकते, और ना ही सनातनियों के लिए समस्या खड़ी करने वालों को बर्दाश्त कर सकते हैं। तभी तो योगी ने महाकुंभ के बीच अब अफवाह गैंग और सुस्त अफसर समझो सब पर हंटर चला दिया है, क्योंकि प्रयागराज में देश दुनिया से भक्तों का सैलाब उमड़ा है। इस भीड़ को उकसाने के लिए कुछ लोग सोशल मीडिया पर साजिश कर रहे हैं, तो जमीन पर व्यवस्था संभालने वाले कुछ अफसर भी ढिलाई बरत रहे हैं। दोनों ही मोर्चों पर योगी ने फटकार लगाकर सख्त एक्शन का अल्टीमेटम दे दिया है। इस दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। ये वही लोग हैं जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाओगे तो योगी छोड़ेंगे नहीं। महाकुंभ में अफसर लापरवाही करेंगे तो बाबा नाप देंगे। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का साक्षी बन रहा प्रयागराज श्रद्धालुओं के सैलाब से पट गया है। संगम से लेकर अरेल और जहां तक नजर जाती है सिर्फ भक्त ही भक्त नजर आते हैं। हर महास्नान से पहले भक्तों की भारी भीड़ को संभालने के लिए योगी खुद मोर्चा संभालते हैं, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से ही वो काम कर दिया जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। प्रयागराज से सामने आ रही भीड़ की तस्वीरों ने योगी आदित्यनाथ को भी परेशान किया है, और इसलिए योगी आदित्यनाथ को अफसरों पर हंटर चलाना पड़ गया। लखनऊ में हुई बैठक में योगी आदित्यनाथ ने एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक के सत्यनारायण की क्लास लगा दी। महाकुंभ में जाम पर सीएम योगी ने प्रयागराज के अफसरों को लताड़ लगाई। सीएम ने दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने तक की चेतावनी दे दी और दोनों अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को कहा है। मतलब अब एक गलती हुई तो प्रयागराज के दो बड़े अफसरों को वो गलती भारी पड़ सकती है। एक तरफ योगी अफसरों पर सख्त हैं, तो महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर भी कठोर हो गए हैं। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की। सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर झूठे और भ्रामक दावे करने वाले अकाउंट्स पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। लखनऊ से प्रयागराज तक योगी फोर्स सोशल मीडिया के अफवाहबाजों पर नजर रख रही है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 14 एक्स अकाउंट पर भी केस दर्ज किया गया था। योगी का ऑर्डर है कि अफवाह फैलाने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अब तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का महारिकॉर्ड बना चुके महाकुंभ में कल माघी पूर्णिमा के विशेष स्नान को लेकर खास तैयारी है, और कोई भी पुलिस या प्रशासनिक अफसर काम में ढिलाई न कर सके, इसलिए योगी ने कई अफसरों की टीम प्रयागराज भेज दी है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को स्पेशल विमान से प्रयागराज भेजा गया। 52 अतिरिक्त आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों को महाकुंभ में तैनात किया गया। योगी ने सख्त निर्देश दिया है कि सारे काम छोड़कर सभी अधिकारी तत्काल प्रयागराज में ड्यूटी ज्वाइन करें। योगी की सख्ती का जमीन पर भी असर दिखा। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रयागराज कमिश्नर विजय विश्वास पंत और डीआईजी अजय पाल शर्मा सड़क पर उतरे। वैसे तो शुरुआत से ही सीएम ने आयोजन को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन योगी को इस बार इतना सख्त रुख क्यों अपनाना पड़ा, इसकी वजह भी जान लीजिए। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का 5वां विशेष स्नान है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रही है। भीड़ में कोई अफवाह फैलाकर फिर भगदड़ जैसे हालात न पैदा कर दे, जैसा कुछ दिन पहले हुआ था। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार कई अकाउंट से भ्रामक पोस्ट की जा रही है। महाकुंभ में आने वाले भक्तों को सड़कों पर ट्रैफिक जाम में परेशानी न हो, क्योंकि कुछ दिन से लोग फंसे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से महाकुंभ क्षेत्र ही नहीं, पूरे प्रयागराज में भारी भीड़ की तस्वीरें आ रही थी। लगातार आसपास के जिलों में भी भारी जाम और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थी, जिसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ। अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी, जिसमें आप
ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप। चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। हालांकि इतनी भीड़ को संभालना कोई आसान काम नहीं है। चुनौती से योगी सरकार बखूबी निपट रही है, फिर भी कुछ लोग महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद टीम योगी लाखों सनातनियों की सुविधा के लिए प्रयागराज की सड़कों पर मौजूद है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और महाकुंभ से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।